एजुकेशन और मेरी दोस्त भी हैं नबीला इरफान. Nabila is just not a bureaucrat and she is just not DG Special Education, but she is also a mother of 3 beautiful daughters and a young son. आज नबीला पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में आई तो वी जस्ट थॉट टू हैव अ कैंडिड एंड वेरी नेचुरल डिस्कशन अबाउट लॉट्स ऑफ टॉपिक्स दैट वी यूजुअली डिस्कस बट नॉट ओपनली टॉक अबाउट. नबीला, आपको बहुत वेलकम मैं करती हूँ. आज आप पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में तशरीफ लाई और अब आपने डीजी स्पेशल एजुकेशन ज्वाइन किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू वेरी मच मैडम. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका, आपके डिपार्टमेंट और आपकी टीम का, कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा है कि यू हैव गिवन योर प्रीशियस टाइम एंड इनवाइटेड मी हियर. स्पेशल एजुकेशन में मुझे अभी 4-5 डेज हुए हैं दैट आई हैव ज्वाइंड एंड इट्स अ गुड प्लेस टू वर्क फॉर स्पेशल चिल्ड्रन. नबीला ने डीजी स्पेशल एजुकेशन से पहले बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट्स पे काम किया एंड आई मस्ट से कि बहुत सक्सेसफुली काम किया. She also served as Deputy Commissioner, Assistant Director and Additional Secretary into her previous roles. तो नबीला, जब से स्पेशल एजुकेशन आपने ज्वाइन किया, इट्स अ न्यू चैप्टर ऑल टुगेदर, बट बहुत ही सेंसिटिव एरिया है जिसमें अब आप काम कर रही हैं. पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में जब से मैंने काम करना शुरू किया, आई रियलाइज कि स्पेशल एजुकेशन या जैसे पॉपुलेशन वेलफेयर, ये ज़िंदगी के वो शोबे हैं जो हर इंसान के साथ जुड़े हुए हैं. आप खुद भी एक मदर हैं और आपकी 3 बेटियां हैं और एक छोटा बेटा है, तो आप अपने रोल के साथ कैसे कोप करती हैं? I think it's been 15 years that I have been working in the government sector, and earlier I was working in semi-government sector, which was like 4 years. So it's been like 20 years altogether that I am serving my country, my parents, my siblings, my children, and my husband. Without their support, I think that ये पॉसिबल नहीं था कि मैं गवर्नमेंट को या अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से देख सकती. अच्छा, नबीला ने बाहर से स्कॉलरशिप भी किया यूके में और ऑस्ट्रेलिया में, और जो दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से डिग्री भी ली. तो आई थिंक आपको एक तो खैर मस्त है कि बहुत ही प्राइड का इसमें फैक्टर है, लेकिन ये बहुत मुश्किल रहा होगा, तो आपने कैसे मैनेज किया? I did my masters from ANU in public policy in 2015 and 16, and then in 1920 I did my LLM from Queen Mary University from London. Yes, it was very challenging and tough to be in a country which is foreign and then with children, but I think कि जब आप उस situation में होते हैं and you have determination and devotion that you want to achieve something, then Allah also helps, and one should always strive. So I have this sort of determination and sort of emotion in me कि मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि I should work hard, and I feel very honored when I achieve something. I mean, it's self sort of contentment, elevation, and fulfillment that I work hard always. और जो बंदा भी वर्क हार्ड करता है, आई एम श्योर कि अल्लाह ताला उसका ज़रूर रिवॉर्ड देता है. नबीला, आपने अपनी माशाल्लाह ज़िंदगी में इतनी कामयाबियाँ समेटी, तो आप ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? अपने हस्बैंड को या पेरेंट्स को या आपके सिबलिंग्स को या फिर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स, और आई एम श्योर सोशल सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको इनकरेज और इंस्पायर करते होंगे? Without any doubt, I think my mother. No, I think it's really heartening. हम सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, बट एक जनरल ट्रेंड है ख़ासतौर पे पाकिस्तानी मुआशरे में जो हम देखते हैं कि जैसे ही हमारी बेटियों की शादियां होती हैं, सो उनके जो पेरेंट्स हैं, जो इन लॉज हैं, वो डिसीजन मेकिंग में भी और डोमिनेट करने में भी आगे आ जाते हैं. तो आप इस ट्रेंड को कैसे देखती हैं? आफ्टर मैरिज यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट मैडम दैट जो गर्ल्स की साइड की फैमिली होती है वो थोड़ी बैकफुट पे चली जाती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में शायद हस्बैंड एज ए रोल एंड देन जो इन लॉज की फैमिली का एक इंस्टीट्यूशन है वो इस चीज़ को नहीं अप्रोप्रिएट समझता कि अब जो गर्ल साइड की फैमिली है वो किसी भी तरह से इंटरफेरेंस करें उनके डिसीजन मेकिंग में, और वो जिस तरह भी चाहें उस गर्ल के साथ ट्रीट करें या उसकी लाइफ को लेकर आगे चलें, विच इज़ आई थिंक रॉन्ग. और इस नोशन को, इस आइडिया को एवरीवन हैज़ टू डिस्करेज, और सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए इन डिसीजन मेकिंग, और
जो फीमेल है उसके पेरेंट्स हमेशा उसके पेरेंट्स ही रहेंगे और वो हमेशा उससे मोहब्बत ही करेंगे, और जो भी उसको कभी मशवरा या उसकी लाइफ का कोई डिसीजन लेंगे वो अच्छा ही लेंगे। तो नबीला की 3 साहबजादियाँ हैं और एक बेटा है जो कि सबसे छोटा है। सो नबीला, what are the kind of tips that you would like to share being a mother of 3 daughters and a young son? मेरी जो 3 बेटियां हैं और एक बेटा है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी और बेटे दोनों की नेमत से नवाजा है। बेटियां रहमत है और बेटा नेमत है। दोनों की अपनी अपनी जगह है लाइफ में। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये समझना कि बेटियों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी और बेटे को देनी है, ये चीज़ ठीक नहीं है। हम देखें अगर तो फीमेल्स बहुत सारे सेक्टर्स में, इवन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखें, और मैं अगर वे बैक 18-20 ईयर्स पीछे जाऊँ, व्हेन आई डिड माय एमबीए फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, तो तब भी आई हैव सीन के बहुत सारी सीटें जो मेरिट पर थीं वो गर्ल्स को मिली। नहीं, और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम पाकिस्तान को देखें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो फॉर बोथ जेंडर्स, आई थिंक इट्स लाइक रियली इम्पॉर्टेंट कि हमारी जो बच्चियाँ उनको हम ज़िंदगी में आगे आने के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया कर सकें। और बच्चियाँ बिल्कुल अपनी मेटल प्रूव करती हैं वंस वी गिव देम एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। और जो आइंदा आने वाले ईयर्स हैं उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चियाँ पार्टिसिपेट करें। और एंड पे नबीला, इफ you would just like to leave a message for all the viewers who are listening to you. Mashallah, you are an accomplished lady and you are just trying to maintain a balance between work, health and your role as a mother. और आपने माशाल्लाह अभी तक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट भी किया है पाकिस्तान की सिविल सर्विस में। सो एनी मैसेज दैट यू वुड लव टू डिलीवर टू आवर लिसनर्स? I would say that love your children, whether they are girls or boys, and give them all the opportunities you can give for their progress and development. और उनको बहुत अच्छा एज फार एज डाइट इज़ कंसर्न्ड वो दें, और अच्छा पहनने को दें, अच्छा माहौल दें जिसमें ना सिर्फ वो खेल सकें बल्कि पढ़ भी सकें, क्योंकि आई थिंक कि जो घर के अंदर एक हार्मनी का इन्वायरमेंट होता है वो बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उनकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं, आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। और आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि जैसे हमारा डिपार्टमेंट का भी एक स्लोगन है, मुतवाज़न ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान, कि अगर आप फैमिली को एक बैलेंस तरीके से लेके आगे चलते हैं तो आप पाकिस्तान की खुशहाली में अपना किरदार अदा करते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे विद अनदर गेस्ट। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।